कहानियों का स्मगलर। पिछले पार्ट में आपने सुना, देवांश को हमेशा डर था कि अर्थ कहीं वैदेही के साथ वही न करे जो उसके पिता ने अर्थ की फैमिली के साथ किया था। इस डर और वैदेही के प्रति फिक्र के चलते देवांश ने एक बार फिर अर्थ को खत्म करने की कोशिश भी की थी। हालात सबके लिए मुश्किल थे। अर्थ किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। देवांश अपनी बहन की सेफ्टी को लेकर फिक्रमंद था और वैदेही अपने प्यार पर पूरी तरह से अडिग थी। जब देवांश ने वैदेही के परमार परिवार का हिस्सा ना होने का सच सामने रखा, तब भी अर्थ ने वैदेही का हाथ नहीं छोड़ा। अर्थ ने देवांश से कहा कि वो अब भी वैदेही से ही शादी करेगा और उसे कभी भी तकलीफ नहीं देगा। वैदेही, जो अपने भाई को छोड़कर अर्थ के साथ जाने का फैसला कर चुकी थी, भावुक हो गई। अर्थ ने उसके आंसू को पोंछते हुए उसे दिलासा दिया और दोनों अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ गए। अब आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियों के स्मगलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरी जान, और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना मत भूलना। आज से 1 साल पहले अवनी और देवांश के बीच की नज़दीकियां बढ़ने लगी थी, लेकिन जब अवनी को अपने भाई कबीर का कॉल आया और उन्होंने उसे वापस आने के लिए कहा, तो अवनी देवांश को बिना कुछ बताए सब कुछ छोड़कर अपने भाई के पास उसके दादाजी के फार्म हाउस पर आ गई। ये देवांश के साथ दूसरी बार हुआ था जब उसे किसी ने इस तरह बिना कुछ कहे छोड़ दिया था जिसे वो प्यार करता था। उष्मा के जाने के बाद अवनी ही थी जिसने देवांश को संभाला था, उसके गम को अपने प्यार से भर दिया था। लेकिन अवनी के अचानक से चले जाने पर देवांश को फिर अकेला महसूस होने लगा। अब इतने समय बाद जब अवनी फिर से देवांश के सामने थी, वो उसे एक बार फिर खुद से दूर जाने नहीं देना चाहता था। जब देवांश ने अवनी के होठों को किस किया तो अवनी ने उसे पुश करते हुए कहा, देव, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से करीब लाने की? किस हक से आपने मुझे किस किया? देवांश ने निडरता से जवाब दिया, हमारे प्यार ने मुझे यह हक दिया है अवनी। मैं जानता हूं कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। अवनी ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन देवांश ने उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया। अवनी का चेहरा इस वक्त देवांश के सीने से लगा हुआ था और उसकी खुशबू अवनी को पुराने दिनों की याद दिला रही थी। अवनी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे जाने दो देव, सब लोग नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। देवांश की आवाज में दर्द और संजीदगी थी। अगर आज तुम मुझे छोड़कर चली गई तो ये आखिरी बार होगा जब तुम मुझे देखोगी। इसके बाद मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा एंड यू विल नॉट सी मी अगेन। देवांश की ये बात सुनकर अवनी के कदम वहीं ठिठक गए। उसके मन में डर था कि कहीं देवांश कुछ कर ना ले। उसने देवांश की आंखों में झांकते हुए कहा, आप मुझसे क्या चाहते हो? देवांश की आंखों में ना डिजायर थी। उसने सीधे कहा, आई वॉन्ट यू एंड ओनली यू। और बिना एक पल गवाए उसने फिर से उसके होठों को किस करना शुरू कर दिया। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। देव के साथ को महसूस करते हुए वो पुरानी यादों में चली गई थी। देवांश बिना देरी किए झुकते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है और धीरे धीरे उसे लिए बेड की ओर बढ़ने लगता है। अब वो पूरी तरह से अवनी के करीब था। अवनी उसकी आंखों में खो चुकी थी और देवांश का चार्म ऐसा था कि अवनी उसे खुद से दूर करने के लिए भी नहीं बोल पाई। अवनी ने देवांश की किस की गहराई में डूबते हुए उसकी शर्ट का कॉलर कसकर थाम लिया। देवांश ने भी उसे और करीब खींचते हुए उसकी नाजुक गर्दन पर अपनी पकड़ बना ली। अवनी उस वाइन रंग के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अवनी, जो कुछ वक्त पहले देव को रोकने की कोशिश कर रही थी, अब हर बीतते पल के साथ देवांश के और करीब होती जा रही थी। देवांश ने अवनी को अपने और करीब खींचा और उसके होठों पर एक पैशनेट किस की। अवनी ने धीरे धीरे अपने हाथ देवांश से हटाकर उसके गले में डाल दिए। हर बीतते पल के साथ देवांश और अवनी के बीच की दूरी खत्म होती जा रही थी। देवांश ने अवनी के हाथों को थामते हुए उन्हें अवनी के सर के पीछे ले जाते हुए बेड से सॉफ्ट मैट्रेस पर पुश कर दिया। अवनी की आंखें बंद थी और देवांश ने पूरी तरह से उसे अपने कंट्रोल में लिया हुआ था। अवनी इस पल को फिर से जी रही थी, उस प्यार को महसूस कर रही थी जिसे वो कभी भुला नहीं पाई। देवांश उसे धीरे धीरे अपने करीब ला रहा था, लेकिन उसकी फीलिंग्स और इरादों के बीच का फर्क समझ पाना मुश्किल था। नीचे दर्शिता अवनी को ढूंढ रही थी, जबकि अर्थ और वैदेही डिनर में बिजी थे। दोनों को एक दूसरे के अलावा इस वक्त किसी की भी कोई फिक्र नहीं थी। देवांश ने अवनी का चेहरा अपने करीब लाते हुए कहा, अवनी, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अवनी ने अपनी
बंद आंखें खोली और हैरानी से देवांश की आंखों में झांक कर देखा। उसे देवांश की आंखों में सच्चा प्यार नजर आया। उसने देवांश के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, लेकिन भाई, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो कभी हमारी शादी नहीं होने देंगे। देवांश ने अवनी से कहा, मुझे पता है कि अर्थ मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन हमारी शादी सिर्फ हमारा फैसला है। दोनों फैमिली के बीच के रिश्ते को ठीक करने के लिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हमारी शादी अर्थ को मजबूर कर देगी कि वो अपने दिल की नफरत को भुलाकर हमें एक्सेप्ट कर ले, जैसे मैं वैदेही और अर्थ के रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अवनी को देवांश की बातों में कन्फ्यूजन दिख रहा था। देवांश ने अवनी को एक बार फिर से मनाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें मुझे लेकर इतना क्यों सोचना पड़ रहा है अवनी? कभी कभी कुछ चीज़ों को सही करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने ही पड़ते हैं। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? अवनी ने हाँ में सिर हिलाया तो देव ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम जानती हो मैं अपने डैड की तरह नहीं हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें कोई धोखा नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन इस रिश्ते को नाम दिए बिना आगे कोई कदम नहीं बढ़ाना चाहता। अवनी ने अपना सर देवांश के सीने पर टिका दिया और देवांश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि यह सब इतना आसान होगा, लेकिन देवांश के दिमाग में वैदेही की सेफ्टी सबसे ऊपर थी और वो इस पल प्यार के नाम पर अवनी का फायदा उठाने से भी नहीं कतरा रहा था। देवांश ने अवनी से कहा, तुम्हें पता है अर्थ इस शादी के लिए कभी नहीं मानेगा। अवनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर सब कुछ सही करना है तो एक बोल्ड स्टेप लेना ही होगा। देवांश ने अवनी के माथे को चूमते हुए कहा, इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तुम स्ट्रांग हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। अब चलो नीचे चलते हैं, सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ देवांश से ओके कहा और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए रूम से बाहर निकल गई। दर्शिता की जब अवनी पर नजर पड़ी तो उसने मजाक में कहा, कहाँ गायब थी मैडम? लगता है वहां अर्थ और वैदेही और यहाँ तुम अपने फेरों की तैयारी कर रही हो। अब चलो, अर्थ, जीजू और वैदेही वेट कर रहे हैं तुम्हारा। अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ दर्शिता का हाथ थाम लिया और नीचे चली गई। नीचे सब एंजॉय कर रहे थे और वैदेही की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इस बीच अर्थ को अब तक ये अंदाजा नहीं था कि देवांश आगे क्या प्लान कर रहा है और वो इस बात से सुकून में था कि वैदेही और उसकी पूरी रस्मों के साथ शादी हो रही है। शादी का माहौल पूरी तरह से एंजॉयमेंट से भरा हुआ था। इस बीच दर्शिता ने मौका पाकर अर्थ से कहा कि वो उसके जूते चुराने वाली है। जैसे ही फेरों का समय आया, वैदेही का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी शादी सच में हो रही है। जब फेरे लेने का वक्त आया तो अर्थ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वैदेही का हाथ थाम लिया। आज अर्थ की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो वैदेही को एक अलग ही नजरिए से देख रहा हो। रात फेरे होते रहे। 7 फेरे पूरे होते ही अर्थ ने वैदेही की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपना बना लिया। इस पल में वैदेही की आंखें खुशी से भर आई। अर्थ ने इशारों में उससे पूछा। वैदेही ने अर्थ के सवाल को शब्दों में ही समझ लिया। उसने आंसुओं के बीच एक मीठी मुस्कान बिखेर दी। सभी रस्में पूरी होते होते सुबह हो गई थी, लेकिन वैदेही के लिए विदाई का कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि अर्थ का घर तो पहले से ही उसका घर था और अब भी उसे वहीं रहना था। कबीर ने मजाकिया लहजे में कहा, चलो यार, अब अर्थ और भाभी को रेस्ट करने दो। पूरी रात जागते हुए बीत गई इन दोनों की। अर्थ के चेहरे से नजर आ रहा था कि उसे तो रेस्ट की सख्त जरूरत है। कबीर की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दर्शिता ने बीच में टोकते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे? मेरा साली वाला नेक तो बाकी है। मैं ऐसे ही आसानी से रास्ता नहीं छोड़ने वाली। अर्थ जीजू। कबीर ने अर्थ का साथ देते हुए कहा, तुमसे पूछा किसने? यू आर नॉट एन एक्सेस कार्ड। मूव दर्शिता। दर्शिता ने हंसते हुए जवाब दिया, अपने भाई से पूछो, क्या वो बिना जूतों के यहाँ से जाएंगे? और ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। एटीट्यूड मेरे पास भी है, पर मैं उसे वेस्ट नहीं करती तुम्हारी तरह। अर्थ जो काफी थका हुआ था, मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट से नोट की गड्डी निकालते हुए बोला, यू डिजर्व दिस। क्योंकि अर्थ देवान के जूते चुराना आसान काम नहीं है। दर्शिता ने हंसते हुए नोट की गड्डी ली और रास्ता छोड़ दिया। उसने अर्थ के जूते उसे लौटा दिए। उधर अवनी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी होश नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो सिर्फ देवांश के साथ बिताए गए उन पलों और उसकी कही बातों को ही सोच रही थी। अर्थ और वैदेही थकावट के बाद रेस्ट करने के लिए रूम की ओर बढ़ रहे थे। तभी दर्शिता ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको, अभी आप दोनों एक साथ एक रूम में नहीं रह सकते। अर्थ ने हल्के से अपना मुंह बनाते हुए कहा, अब क्या हुआ है? अब तो हमारी शादी भी पूरी हो चुकी है यार। दर्शिता ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, जहां इतना इंतजार किया है, एक रात और कर लो ना मेरे बेसब्र जीजू। ये कहकर दर्शिता ने वैदेही का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींचते हुए रूम की तरफ ले गई।
अर्थ ने सिर झुकाकर एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए बस वैदेही को जाते हुए देखता रह गया। जैसे ही दर्शिता वैदेही को लेकर चली गई, कबीर ने भी अर्थ को अपने साथ खींच लिया। उसने हल्के से घबराते हुए कहा, यार तेरी बैचलर पार्टी तो नहीं हुई ना? क्या हम लोग अभी पार्टी करें? अर्थ ने उसकी तरफ सख्त नजरों से देखा तो कबीर ने फौरन बात को पलटते हुए कहा, ठीक है समझ गया। अब भाभी आ गई तो हमारे बारे में कौन सोचेगा? वो बेवजह अर्थ को इमोशनल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्थ के चेहरे पर कोई असर नहीं था। हालांकि इतने दिनों बाद आज पहली बार अर्थ को सच्ची खुशी महसूस हो रही थी, फिर भी उसे वैदेही से मिलने से रोका जा रहा था। इसीलिए उसने थोड़ा टाइम पास करने के लिए कबीर से कहा, ओके लेट्स डू पार्टी। बस यही तो सुनना था कबीर की खुशी को। कबीर की खुशी का फिर ठिकाना ही नहीं रहा। उसने चौंकते हुए कहा, यार अर्थ एक बार फिर से बोल, तूने क्या कहा? लेट्स डू पार्टी? तुम्हारे मुंह से यह सुनना अजूबे से कम नहीं है भाई। अर्थ ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुझे सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लेट मी चेंज फर्स्ट। इतना कहते हुए वो हंसते हुए अपने रूम में चला गया। अर्थ ने जल्दी से अपने वार्डरोब खोला और शर्ट जीन्स का पेयर निकाल लिया। तभी उसकी नज़र वैदेही की खूबसूरत साड़ी पर पड़ी, जो उसके वार्डरोब में कब और कैसे आई ये उसे भी नहीं पता था। अर्थ ने उस साड़ी को उठाया और अपने चेहरे के करीब लाकर उसकी खुशबू को महसूस किया। आज उसे लग रहा था कि वैदेही और उसके बीच की सारी दीवारें गिर चुकी हैं। वो एक बार फिर से किसी पर भरोसा करने की सोच सकता है। प्यार का एहसास उसे धीरे धीरे हो रहा था और अब वो अपने कदम पीछे खींचना चाहता था। अर्थ ने दिल में ठान लिया कि वो वैदेही से मिलकर अपनी फीलिंग्स उसे साफ साफ बताएगा। क्या होगा अर्थ और वैदेही की पहली रात पर? क्या देवांश के जाल में फंसकर अवनी उठाएगी कोई गलत कदम? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। रहिए कहानियों का स्मगलर।